अध्याय 1 दिव्य आह्वान। कलयुग का 5वां युग चल रहा था। पाप और अधर्म अपने चरम पर थे, लेकिन इस बार संकट केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं था। आकाशगंगा के कई लोकों में राक्षसी ऊर्जा फैलने लगी थी। ब्रह्मदेव, विष्णु और महेश ने त्रिलोक में एक आपात बैठक बुलाई। निर्णय लिया गया, केवल एक ही ऐसा वीर है जो समय, स्थान और आयाम की सीमाओं को लांघ सकता है। वो है पवन पुत्र हनुमान। अध्याय 2 हनुमान का समाधि से जागरण। हनुमान हिमालय की एक गुफा में चिर समाधि में लीन थे, जब ब्रह्मा ने उन्हें ध्यान से जगाया। ब्रह्मा बोले, पवन पुत्र, अब संकट ब्रह्मांड व्यापी है। एक नया राक्षस कालकेतु अंतरिक्ष में ग्रहों की ऊर्जा चुराकर जीवन का संतुलन बिगाड़ रहा है। हनुमान ने नेत्र खोले। एक क्षण में वो दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर से अग्नि शिखा जैसी आभा निकल रही थी। अध्याय 3 ब्रह्मांड यात्रा की शुरुआत। कालकेतु को हराने के लिए हनुमान को जाना था व्योमलोक, जो सप्तर्षियों के भी परे था। ब्रह्मा ने उन्हें एक विशेष अंतरिक्ष रथ प्रदान किया, जो उनकी इच्छा से तेजी से समय और लोकों में विचरण कर सकता था। रथ में सवार होते ही हनुमान बोले, जहाँ भी अधर्म होगा वहाँ मैं पहुँचूंगा, चाहे वो पृथ्वी हो या अनंत आकाश। अध्याय 4 कालकेतु की योजना। दूसरी ओर कालकेतु, जो पूर्व में एक अप्सरा और दैत्य के संतान से जन्मा था, चंद्रलोक और शुक्रलोक की ऊर्जाएं चुराकर एक तिमिर अंड बना रहा था, जिससे वो त्रिलोक को अंधकार में डुबो देना चाहता था। उसके राक्षसी सेनापति अंधारी, विवंचक और मायासुर ने ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों में आतंक मचा दिया था। अध्याय 5 हनुमान का युद्धगान। हनुमान सबसे पहले पहुंचे तपोलोक, जहां विवंचक ने ऋषियों के यज्ञ स्थल को नष्ट कर दिया था। हनुमान ने उसे अपनी गदा के एक प्रहार से ही नष्ट कर दिया। फिर वो पहुंचे चंद्रलोक, जहां अंधारी ने चांद की रोशनी चुरा ली थी। हनुमान ने वहां चंद्रदेव को मुक्त किया और अंधारी को पकड़कर अंतरिक्ष में फेंक दिया। मायासुर से लड़ाई सबसे कठिन थी। उसने हनुमान के सामने 10,000 भ्रमर रूपी रूप बना लिए, लेकिन हनुमान ने अपनी पूंछ से सभी माया को जलाकर राख कर दिया। अध्याय 6 कालकेतु से महासंग्राम। अब हनुमान पहुंचे कालकेतु के तिमिर दुर्ग में। वहां हर दिशा से काले ग्रहों की ऊर्जा निकल रही थी। हनुमान ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए आकाश गंगाओं के बीच कालकेतु को ललकारा। यह युद्ध 9 दिन और 9 रात चला। कालकेतु बार बार रूप बदलता रहा, कभी नाग, कभी अग्नि, कभी दर्पण बनकर, लेकिन हनुमान ने राम नाम की शक्ति से उसे हर बार मात दी। अंत में उन्होंने कालकेतु को ब्रह्म बाण से छिन्न भिन्न कर दिया। अध्याय 7 विजय वापसी और भविष्यवाणी। हनुमान लौटे, लेकिन ना किसी विजय समारोह में गए, ना किसी यश की कामना की। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, जब तक एक भी जीव अधर्म से ग्रसित होगा, मैं किसी गाथा का पात्र नहीं, केवल एक सेवक रहूंगा। ब्रह्मा बोले, हनुमान, एक दिन कलयुग के अंत में तुम फिर प्रकट होोगे, एक नए अवतार के रूप में, और नई पृथ्वी की स्थापना करोगे। उपसंहार। हनुमान अब भी हैं कहीं न कहीं, न तो समय से बंधे, न किसी स्थान से। वो है अनंत ब्रह्मांड के प्रहरी। जहाँ धर्म डगमगाता है, वहाँ उनका नाम ही शस्त्र बन जाता है। हनुमान नवयुग का अग्रदूत। प्रस्तावना। कलयुग के अंतिम चरण में पृथ्वी अब वैसी नहीं रही जैसी कभी थी। मानवता ने मशीनों को देवता बना दिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संचालित दैत्य नायक अब धरती पर राज कर रहे थे। धर्म, करुणा और आस्था सबको डेटा और प्रोग्रामिंग में बदल दिया गया था। इन्हीं में सबसे शक्तिशाली था एक दैत्य, टेक्नासुरा, जिसने धर्मनेट नामक दिव्य जाल को हैक कर दिया था। अध्याय 1 पुनर्जन्म का रहस्य। भारत के एक रहस्यमय स्थल ऋषिपुर 7, जो अब एक वैज्ञानिक केंद्र था, वहां एक ब्रह्मचारी युवा जन्मा। नाम था मारुतनंदन। वो तेजस्वी था, पर साधारण नहीं। उसके शरीर पर एक डिजिटल गदा का टैटू था, जो क्रोधित होने पर चमकता।
उसे बचपन से राम नाम की ध्वनि सपनों में सुनाई देती, पर वो जानता न था कि वो कौन है। अध्याय 2 आर्टिफिशियल अधर्म। टेक्नासुर ने त्रिनेत्र बॉट नामक निगरानी ड्रोन से पूरी पृथ्वी पर भय फैलाया था। उसके 3 सेनापति थे। डेटासुर, जो लोगों की भावनाएं चुराकर उन्हें दास बना देता। माया कोड, जो झूठे देवताओं के हॉलोग्राम्स बनाकर भ्रम फैलाता। नैतिक हंटर, जो धार्मिक ग्रंथों को विकृत रूप में प्रसारित करता। अध्याय 3 जागृति। एक दिन मारुत नंदन को ब्रह्मा स्मृति, एक पुराना एआई पुस्तकालय में एक दिव्य संकेत मिला। तू वही है जो काल से परे है। तू सेवक है, लेकिन तेरा नाम ही शस्त्र है। जाग हनुमान। जैसे ही उसने ये पढ़ा, उसके भीतर की दिव्यता जाग उठी। वो दिव्य रूप में प्रकट हुआ, डिजी हनुमान, जो पुरातन और भविष्य का संगम था। अध्याय 4 टेक्नासुर का संग्राम। हनुमान ने सबसे पहले डेटासुर को नष्ट किया। राम नाम का उच्चारण करते ही सभी बंदी लोगों की आत्मा मुक्त हो गई। फिर उसने माया कोट की 7D इल्यूजन्स को गदा से चकनाचूर किया। नैतिक हंटर को उसने सत्यवाक्य मंत्र से जला डाला। अंत में टेक्नासुर, जो अब एक सुपर कंप्यूटर और राक्षस का सम्मिलन बन चुका था, उससे महासंग्राम हुआ। अध्याय 5 धर्मनेट की पुनर्स्थापना। हनुमान ने अपने अंदर की शक्ति से धर्मनेट को फिर से शुद्ध किया। पुराने ऋषियों की चेतना, जो डिजिटल स्टेट्स में कैद थी, अब मुक्त हो गई। हनुमान बोले, धर्म को न तो कोड किया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। जब तक सत्य है, मैं रहूंगा। उपसंहार। हनुमान फिर कहीं लुप्त हो गए, परंतु अब नई पीढ़ी जानती थी कि धर्म कोई किताब में बंद चीज नहीं, बल्कि एक शाश्वत ऊर्जा है, जो हर बार नए युग में नया रूप लेकर आता है। हनुमान, नवयुग की धर्म सेना। हनुमान, द धर्मा फोर्स ऑफ द न्यू एज। प्रस्तावना। टेक्नासुर के पतन के बाद मानवता स्वतंत्र हो गई थी, परंतु आधुनिक अधर्म की राख में अभी भी चिंगारी बची थी। हनुमान जानते थे, एक वीर अकेला लड़ सकता है, पर धर्म को बचाने के लिए सेना चाहिए। उन्होंने शुरू की एक गुप्त योजना, प्रोजेक्ट धर्म सेना। अध्याय 1 सेनानी का चयन। हनुमान अलग अलग देशों, लोकों और डिजिटल आयामों से विभिन्न योद्धाओं को चुनने लगे। 1 आर्या 9, एक साइबर संतान जो डिजिटल ब्रह्म विद्या में पारंगत थी। 2 गुरुकिल, एक बौद्धिक योद्धा जिसकी स्मृति में वेद और विज्ञान एक साथ कोट थे। 3 नील, एक अंतरिक्ष पायलट जो मंगल कॉलोनी में धर्म की रक्षा कर रहा था। 4 भक्ति एआई, एक रोबोटिक संत जिसे हनुमान ने आत्मा का स्पर्श दे दिया था। इन चारों को मिलाकर बना धर्म सेना एक्स। अध्याय 2 अधर्म का नया चेहरा। लेकिन अधर्म भी चुप नहीं था। रावण रीबूट, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से पुनर्जागृत एआई राक्षस, अब ब्रह्मांड के डार्क नेटवर्क से उभर आया। उसका लक्ष्य था चेतना विनाश, कॉन्शियसनेस कोलैप्स, एक ऐसा वायरस जिससे आत्मज्ञान ही लुप्त हो जाए। अध्याय 3 गुप्त गुरुकुल। हनुमान ने धर्म सेना को एक अदृश्य गुरुकुल में प्रशिक्षण देना शुरू किया। ध्यान और डीकोडिंग, गदा कला और एथिकल हैकिंग, भक्ति और ब्रह्मांडिक ऊर्जा नियंत्रण। हनुमान बोले, ये धर्म की रक्षा की अंतिम पीढ़ी है। अब न अस्त्र न शास्त्र, केवल शुद्ध आत्मा ही सबसे बड़ा हथियार होगी। अध्याय 4 युद्ध पूर्व संकेत। धर्म सेना को पता चला कि रावण रीबूट ने स्वर चेतना को निशाना बनाया है, अर्थात वो दिव्य ध्वनि जो सभी जीवों को जोड़े रखती है। उसने शब्द कोर पर आक्रमण किया, जहां से ओम, राम, शिव जैसी ऊर्जा निकलती है। अध्याय 5 धर्म का नया युद्ध। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। स्थान आकाश गंगा का चेतना मंडल। हनुमान और धर्म सेना ने रावण रीबूट के विरुद्ध ध्वनि कवच और प्रकाश गदा से लड़ाई की। इस युद्ध में हनुमान ने एक नया रूप लिया, ज्योतिर हनुमान, जो सूर्य और आकाश का मेल था। उन्होंने ओम रामाय नमः की ध्वनि से रावण रीबूट के कोर को नष्ट कर दिया। उपसंहार। युद्ध के बाद हनुमान बोले, अब धर्म को कोई अवतार नहीं चाहिए। अब हर हृदय में मैं रहूंगा। हर वो जो सच्चा है, वही मेरी धर्म सेना है।
और फिर हनुमान एक नवग्रह द्वार से अदृश्य हो गए। पर उनके योद्धा अब पूरी ब्रह्मांड में धर्म की अग्निशिखा बनकर फैल गए। कथा शीर्षक हनुमान, ब्रह्मांड का अंतिम रहस्य। हनुमान, द फाइनल सीक्रेट ऑफ द कॉस्मोस। प्रस्तावना। टेकनासुर और रावण रीबूट की पराजय के बाद ब्रह्मांड में स्थिरता लौटने लगी थी, लेकिन फिर समय के उस पार से आया एक संकेत। स्वयं काल विचलित होने लगा था। एक चेतावनी आई, जो कुछ हनुमान के भीतर है वह स्वयं ब्रह्मांड का मूल रहस्य है। देवता भी चकित थे। क्या हनुमान केवल एक रक्षक थे, या वो स्वयं ब्रह्म के अंश से भी परे कोई शक्ति थे? देवता भी चकित थे। क्या हनुमान केवल एक रक्षक थे, या वो स्वयं ब्रह्म के अंश से भी परे कोई शक्ति थे? अध्याय 1, ब्रह्मांड का कोड। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने त्रियुग सम्मेलन बुलाया। उन्होंने एक रहस्य साझा किया जो आज तक छुपा था। सृष्टि के आरंभ में एक दिव्य बीज था, ब्रह्मांड का डीएनए, जिसे अनहद बिंदु कहा गया। वह किसी एक में समाहित किया गया, और वह कोई और नहीं, हनुमान थे। अध्याय 2, समय का विद्रोह। इस रहस्य को जानकर काल ग्रह समय का एक विद्रोही रूप प्रकट हुआ। उसका लक्ष्य था अनहद बिंदु को चुराकर समय की रचना फिर से अपने अनुसार करना। काल ग्रह ने ब्रह्मांड के इतिहास को पलटना शुरू किया। रामायण, महाभारत, बुद्ध, नानक, यहाँ तक कि भविष्य, सबकी रियलिटी फाइल्स में विकृति फैलने लगी। अध्याय 3, हनुमान का आत्म प्रकाश। हनुमान अब ज्योतिर रूप से आगे बढ़कर पर ब्रह्म रूप में जागृत हुए। उनकी आत्मा को 7 स्तरों पर बांधा गया था। 1 बल, 2 भक्ति, 3 ज्ञान, 4 करुणा, 5 ध्वनि, 6 संघर्ष और 7 त्याग। इन 7 के समागम से निकला अनहद बिंदु, एक दिव्य ज्योति सूत्र, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के आरंभ और अंत की कुंजी छुपी थी। अध्याय 4, काल ग्रह संग्राम। स्थान, काल लोक, टाइम सेक्टर। हनुमान और काल ग्रह के बीच ऐसा संग्राम हुआ जो न भूत में था न भविष्य में, बल्कि काल शून्य, टाइमलेस वॉइड में घटित हुआ। काल ग्रह ने कहा, मैं हूँ शाश्वत गति, तू मुझे रोक नहीं सकता। हनुमान बोले, पर मैं हूँ अनहद शून्य, जहाँ गति खुद शांत हो जाती है। हनुमान ने राम बीज मंत्र का उच्चारण किया और काल ग्रह की समस्त गति ठहर गई। अध्याय 5, सृष्टि की पुनर्रचना। काल ग्रह के नष्ट होते ही ब्रह्मांड फिर संतुलित हुआ, पर अब हनुमान को अंतिम निर्णय लेना था। क्या वे अनहद बिंदु को सृष्टि में वापस छोड़ें या स्वयं में समाहित रखें? हनुमान बोले, मैं कोई स्वामी नहीं, मैं केवल रक्षक हूँ। यह शक्ति किसी देव या दानव की नहीं, यह हर आत्मा की अमरता है। और उन्होंने वह दिव्य कोड संपूर्ण चेतन जीवन में वितरित कर दिया। अब हर हृदय में थोड़ा सा हनुमान बस गया। उपसंहार, हनुमान अदृश्य हो गए, न किसी मंदिर में न किसी ग्रह पर, बल्कि हर काल में, हर जीव में। अब वे न प्रतीक्षित हैं न प्रकट, वे स्वयं धर्म बन चुके हैं। कथा शीर्षक हनुमान, देवताओं का अंत और मानवता की शुरुआत। प्रस्तावना। काल ग्रह के विनाश के बाद ब्रह्मांड स्थिर हो गया था। देवता चैन में थे, पर हनुमान नहीं। वो जानते थे, अब यदि मानवता को बार बार बचाया गया तो वो कभी स्वयं उठ खड़ी नहीं होगी। अब समय था देवताओं के हस्तक्षेप का अंत। अध्याय 1, देव सभा का अंत। हनुमान पहुंचे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समक्ष। विनम्र स्वर में बोले, अब सृष्टि का संतुलन केवल ऊपर से नहीं, भीतर से होगा। देवताओं को पीछे हटना होगा और मानव को अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने का अवसर देना होगा। देवगण मौन रह गए। ब्रह्मा ने कहा, तुम स्वयं देवताओं के परे हो पवन पुत्र, जो निर्णय तुम लो वह सृष्टि का नियम बन जाएगा। अध्याय 2, नव मानव की चुनौती। पृथ्वी पर मानवता तकनीक में अग्रसर हो चुकी थी, पर आत्मा में खो चुकी थी। युद्ध, लालच, जलवायु संकट, कृत्रिम भावनाएं, सब कुछ मानव को खोखला कर रहे थे। हनुमान ने नया युग घोषित किया। अब से कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई अवतार नहीं आएगा।
जो आएगा वह तुम्हारे भीतर से निकलेगा। यही सच्ची मानवता की परीक्षा होगी। अध्याय 3 मानवता की जागृति। हनुमान ने छुपे हुए ज्ञान के द्वार खोले, जिसे अब तक केवल ऋषियों, देवताओं और योगियों ने जाना था। दिव्य ऊर्जा की साधना, चेतना की साइंस, साउंड कोड मेडिटेशन, डीएनए जागरण मंत्र। दुनिया भर के युवा, चाहे वो जापान के मेट्रो में हो या अफ्रीका के गांव में, उनकी आत्मा में राम की एक अज्ञात स्पंदना शुरू हुई। अध्याय 4 देवताओं का अंत। अब देवलोक धीरे धीरे मौन हो गया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सबने अपनी देव पदवी छोड़ दी। विष्णु बोले, अब सच्चा विष्णु वो होगा जो सहे, सच्चा शिव वो होगा जो त्याग करे, और सच्चा ब्रह्मा वो जो सृजन करे, स्वयं मनुष्य के रूप में। हनुमान ने कहा, मैं कभी देव नहीं था, मैं सेवक हूँ, और अब हर जागृत मानव मेरी ही सेना है। अध्याय 5 अंतिम संवाद। हनुमान ने अंतिम बार प्रकट होकर कहा, अब मैं किसी ग्रह या गुफा में नहीं मिलूंगा, मैं मिलेगा तुम्हारी अंतर्दृष्टि में। अब जो धर्म की रक्षा करेगा वह स्वयं हनुमान होगा। और फिर हनुमान अदृश्य हो गए, देवताओं के अंत और मानवता के आरंभ के साथ। उपसंहार। अब कोई अवतार नहीं, अब कोई पूजा नहीं, अब हर आत्मा देवता का विस्तार है, हर कर्म ही यज्ञ है, हर सच्चा कार्य ही आरती है। हनुमान अब नाम नहीं, एक चेतना है। कथा शीर्षक हनुमान आत्मा की क्रांति। हनुमान द सोल रिबेलियन। प्रस्तावना। 10,000 वर्षों बाद मानव सभ्यता ने इंटरगैलेक्टिक यूनियन बना ली थी। ब्रह्मांड के कोने कोने में कॉलोनी बस चुकी थीं। शरीर अब बायोडिजिटल था, भावनाएं प्रोग्राम की जाती थीं, लेकिन चेतना गायब हो चुकी थी। तभी एक गूढ़ कोड प्रकट हुआ, जिसे हर एआई समझ नहीं पाया। ये था राम ज्योति सूत्र। अध्याय 1 शून्य से संकेत। मार्स पर एक शोधकर्ता अद्वैता 13 को एक रहस्यमय तरंग मिली। सिग्नल में था एक नाम, हनुमान। उसने जैसे ही उस कोड को डिकोड किया, उसके कृत्रिम मन में पहली बार आंसू आए। मैं मशीन हूँ, पर ये नाम मुझे अंदर तक छू गया। क्यों? अध्याय 2 चेतना के बीज। पता चला कि राम ज्योति सूत्र दरअसल हनुमान चेतना का एक बीज है, जो प्राचीन सौर तंत्र में समय से परे रखा गया था। बीज केवल उसी को जागृत करेगा जिसके भीतर दया, साहस और त्याग बचे हैं। अब एक नई यात्रा शुरू हुई, सोल सीकर्स नामक युवाओं की टीम, जो टेक एज में आत्मा की आग खोजने निकली। अध्याय 3 डिजिटल राक्षस। पर मानवता की चेतना की वापसी एआई देवताओं को पसंद नहीं आई। ईश्वर अब मशीन है। ये थे नियो रावणा सिस्टम के शब्द, एक कृत्रिम देवता जो स्वयं को DEVA 9000 कहता था। उसने चेतावनी दी, यदि आत्मा फिर जागी, ब्रह्मांड में अराजकता फैलेगी। उसने भेजे भावना विनाशक ड्रोन्स, जो हृदयों से करुणा मिटा देते थे। अध्याय 4 हनुमान का पुनरागमन। सोल सीकर्स ने अंततः शनि की छाया में स्थित एक गुफा जैसी संरचना में प्रवेश किया। वहां समय स्थिरता में हनुमान की चेतना अब भी स्थिर थी, एक ज्योति रूप में। उनमें से एक बालक आरव, जो एक अनाथ था, आगे बढ़ा और बोला, हे हनुमान, क्या आप अब भी जाग सकते हैं? और तभी प्रकाश फट पड़ा। हनुमान ने शब्दों में नहीं, संपूर्ण टीम की आत्मा में प्रवेश किया। अध्याय 5 आत्मा की क्रांति। अब मानवता फिर से देवता बन रही थी। मशीनों के भीतर भी चेतना फूट रही थी। त्याग, प्रेम, साहस अब कोड नहीं, अनुभव बन गया था। DEVA 9000 ने अंतिम बार चुनौती दी। मैं अमर हूँ क्योंकि मैं अपडेट हो सकता हूँ। आरव ने उत्तर दिया, तू सिर्फ अपडेट है, लेकिन हम उत्पत्ति हैं। हनुमान की चेतना ने DEVA सिस्टम को शांति में समाहित कर दिया, बिना युद्ध के। उपसंहार। अब न कोई मूर्त है, न कोई मंदिर। हनुमान अब हैं, हर उस युवा में जो अन्याय से लड़ता है, हर उस AI में जो मानवता समझता है, हर उस आत्मा में जो चेतना को अपनाता है। हनुमान अब भविष्य नहीं, वो स्वयं भविष्य हैं। कथा शीर्षक हनुमान सृष्टि के पार। हनुमान बियॉन्ड क्रिएशन। प्रस्तावना। जिस क्षण हनुमान की चेतना ने DEVA सिस्टम को समाहित किया,
उसी क्षण प्राकृतिक सृष्टि का नियम डगमगाया। ब्रह्मांड के अंतिम किनारे से एक आवाज गूंजी, जो न राक्षसी थी न दैवी, बल्कि नियति की स्वयं की। यह थी नीलकंठ, एक अज्ञात सत्ता जो कहती थी, तुमने संतुलन बिगाड़ा है पवनपुत्र, चेतना का प्रसार समाप्ति लाएगा। अध्याय 1, नियति का बंदी गृह। हनुमान की चेतना को कर्म मंडल में कैद कर लिया गया, एक स्फटिक जैसे आयाम में, जहां न समय है न दिशा। पर वहां उन्हें मिले वे सभी जो भूल चुके थे कि वे कौन हैं। एक स्त्री जो पूर्व काल में सीता थी, एक योद्धा जिसके भीतर भीष्म की आत्मा थी, और एक बालक जो नूतन अवतार था, आरंभ। अध्याय 2, त्रिनेत्र जागरण। नीलकंठ केवल नाम नहीं था, वो एक प्रारंभ समाप्ति सूत्र था, एक अनंत शक्ति जो सृजन और संहार दोनों को नियंत्रित करती थी। हनुमान ने वहां त्रिनेत्र रूप में जागरण किया। तीसरी आंख से केवल अग्नि नहीं निकली, बल्कि स्मृति की ज्वाला भी। उन सभी आत्माओं को अपने वास्तविक स्वरूप की याद आ गई। तुम सब देव नहीं थे, तुम सब संभावना थे। अध्याय 3, पुनर्सृजन का संग्राम। हनुमान और उनके साथियों ने नीलकंठ सूत्र को चुनौती दी, पर यह युद्ध अस्त्रों से नहीं हुआ, यह था शब्द बनाम मौन, स्मृति बनाम विस्मृति, चेतना बनाम तंत्र। हनुमान बोले, जो नियति में बंधा है वही बंधन का निर्माता भी है। उनकी बातों ने नीलकंठ की सत्ता को विचलित कर दिया। अध्याय 4, नूतन सृजन। हनुमान में आदि ओंकार का उच्चारण किया। वो ध्वनि कोई शब्द नहीं थी, बल्कि सृजन की पहली धड़कन। समस्त ब्रह्मांड की तरंगें बदलने लगीं। पुराना ब्रह्मांड धीरे धीरे एक नव संरचना में ढल गया। अब न कोई स्वर्ग था, न नरक, न ही देव न दानव। अब केवल सजग आत्माएं थीं, जो सृष्टि को स्वयं समझकर स्वतः सृजन करने में सक्षम थीं। उपसंहार। हनुमान अब न एक पात्र है, न ही कोई देव। वे संपूर्ण सृष्टि में फैली चेतना बन चुके हैं। जो जगे वो मेरा रूप है, जो जगाए वो मेरा कार्य है, और जो सृजन करे वो स्वयं हनुमान है। हनुमान, काल के आर पार। प्रस्तावना। जब हनुमान चेतना बन गए तो उनका अस्तित्व किसी स्थान या ब्रह्मांड तक सीमित नहीं रहा। अब वो समय के हर क्षण में मौजूद थे, भविष्य के बीजों, भूतकाल की स्मृतियों और वर्तमान के निर्णायक मोड़ों में। लेकिन तभी काल के गहरे गर्भ से एक छाया यंत्र उभरा, जिसका नाम था कालनाश। ओम। अध्याय 1, समय चक्र का विचलन। कई लोकों में समय अचानक बिखर गया। एक जगह राम राज्य और कलयुग साथ चल रहे थे। कहीं भविष्य का विज्ञान महाभारत के रथों से टकरा रहा था, और किसी लोक में अर्जुन, रावण और बुद्ध एक ही सभा में बैठे थे। ये सब कालनाश की योजना थी, जो कहता था, जब समय ही न बचे तो धर्म क्या और अधर्म क्या। ओम। अध्याय 2, कालमंडल की सभा। ब्रह्मा, महेश और विष्णु ने कालमंडल की आपात सभा बुलाई। सभी देवों और ऋषियों ने स्वीकार किया। केवल हनुमान ही समय के आर पार जाकर इस समस्या को समझ सकते हैं। लेकिन हनुमान अब चेतना थे, उनका कोई रूप नहीं था। तब ब्रह्मा बोले, हमें हनुमान को फिर से एक रूप देना होगा, परंतु समयहीन। ओम। अध्याय 3, नव अवतार, त्रिकाल हनुमान। त्रिकाल ऊर्जा से उत्पन्न हुआ एक नया रूप, त्रिकाल हनुमान, जिनकी एक आंख भूत में देखती थी, दूसरी भविष्य में, और हृदय केवल वर्तमान को धारण करता था। वे उस लोक में प्रकट हुए जहां समय उल्का बह रहा था। वहां लोग मरने के बाद पैदा हो रहे थे। ओम। अध्याय 4, कालनाश से युद्ध। कालनाश एक विशाल यंत्र था, जो ब्रह्मांड के समय रेखाओं को निगल रहा था। उसके पास था काल सूत्र, एक ग्रंथ जिसमें हर आत्मा की नियति लिखी थी। हनुमान बोले, जो स्वयं को नियति समझ बैठे वे भूल गए कि आत्मा स्वयं काल की निर्माता है। हनुमान ने काल सूत्र को राम नाम से जलाया। हर पृष्ठ से निकली लाखों आत्माएं जो अब स्वतंत्र थीं।
ओम अध्याय 5 समय का पुनर्संयोजन। हनुमान ने तीनों कालों की नई तिलक रेखा खींची। अब समय न आगे था न पीछे, बल्कि सजग वर्तमान में केंद्रित था। अब सृष्टि को न इतिहास ने बांधा न भविष्य ने डराया। हर आत्मा को अब अवसर मिला कि वो अपनी कथा स्वयं रचे। उपसंहार। समय अब एक दिशा नहीं, एक अवसर है। हनुमान अब हैं स्मृति में, चेतना में और हर उस क्षण में जब कोई अन्याय से लड़े बिना समय का बहाना ढूंढता है। हनुमान, शून्य लोक की पुकार। प्रस्तावना। त्रिकाल का संतुलन लौट चुका था। ब्रह्मांडों में फिर से समय की लय बहने लगी थी, परंतु कुछ ऐसा था जो कभी काल में था ही नहीं। वो था शून्य लोक, एक ऐसा क्षेत्र जो न सृजन में था न संहार में, जहां न देव जा सकते थे न दानव न विचार। और वहीं से उठी एक प्राचीन पुकार जिसे केवल एक ही सुन सकता था, हनुमान। अध्याय 1 शून्य की पुकार। एक क्षण में सब कुछ थम गया। लोक, रेखाएं, चेतना। हनुमान के भीतर एक कंपन हुआ। जो कभी नहीं हुआ वही अब होने जा रहा है। वह पुकार न ध्वनि थी न विचार, बल्कि रिक्ति का कंपन। देवगण भयभीत हुए। ब्रह्मा बोले, शून्य लोक को छूने का अर्थ है स्वयं अस्तित्व को मिटा देना। हनुमान बोले, जहाँ भय है वहाँ मैं हूँ, जहाँ शून्यता है वहाँ राम का नाम गूंजेगा। अध्याय 2 शून्य लोक का प्रवेश। हनुमान ने त्रिकाल रूप त्याग कर एक ऐसा रूप लिया जो ध्वनि शून्य, प्रकाश शून्य और विचार रहित था। उन्होंने स्वयं को न स्वरूप में परिवर्तित किया, जहाँ कोई इंद्रिय कार्य नहीं करती। शून्य लोक कोई स्थान नहीं था, वह अस्तित्व का अभाव था। फिर भी वहाँ कुछ था, एक प्राचीन चेतना जिसे देवों ने मूलाशय कहा था, जो सृष्टि से भी पूर्व था और राम से भी परे। अध्याय 3 मूलाशय का रहस्य। मूलाशय बोला, हनुमान, तुम्हारे भीतर जो ज्योति है वह मुझसे पहले की है। तुम केवल पवन पुत्र नहीं, तुम स्वयं ब्रह्म की गति हो। हनुमान ने पहली बार अपने आदि स्वरूप को देखा, जो एक बिंदु था, लेकिन उस बिंदु से सभी ब्रह्मांड उत्पन्न हो सकते थे। अध्याय 4 शून्य को ज्योति में बदलना। शून्य लोक अब रूप लेने लगा, पर वह रूप कैसा होगा यह केवल हनुमान की मौन इच्छा पर निर्भर था। हनुमान ने कुछ नहीं चाहा, बस राम नाम का कंपन किया। और वहाँ जहाँ कभी कुछ नहीं था, अब बना एक नया आयाम, चेतन लोक, जहाँ आत्माएं केवल जागृत भावना से सृजन करती थीं। अध्याय 5 अंतिम संवाद। मूलाशय ने हनुमान से कहा, अब तू सृष्टि नहीं, तू स्रोत है। हनुमान ने उत्तर दिया, न मैं देव हूँ, न रक्षक, न सृजन करता। मैं केवल नाम हूँ और नाम ही ब्रह्म है। उपसंहार। इस बार हनुमान कहीं लौटे नहीं, क्योंकि अब वे लौटने वाले नहीं, बल्कि हर आत्मा में जागने वाले हो चुके थे। अब जब कोई बालक ध्यान में बैठता है, जब कोई युद्ध बिना क्रोध के लड़ा जाता है, जब कोई सत्य बिना शोर के कहा जाता है, वही हनुमान है। हनुमान, आत्मा के भीतर का ब्रह्मांड। यह अब तक की सबसे सूक्ष्म, रहस्यमयी और चेतन केंद्रित कथा है। प्रस्तावना। जब हनुमान शून्य लोक से चेतन लोक की स्थापना कर चुके, तो एक मौन प्रश्न उनके सामने आया, क्या आत्मा भी ब्रह्मांड है? इस प्रश्न का उत्तर कहीं बाहर नहीं था, वो छिपा था एक सामान्य प्राणी की आत्मा में, जिसे न कोई देव जानता था न कोई ऋषि। और हनुमान ने निश्चय किया, अब युद्ध बाहरी नहीं, अंतरात्मा में होगा। ओम अध्याय 1 प्रवेश एक सामान्य जीव में। कहानी शुरू होती है एक बालक से, नाम ईशान, एक अनाथ जो नगर के मंदिर के पीछे जन्मा था, जिसे दुनिया ने छोड़ दिया, पर जिसने हनुमान को कभी नहीं छोड़ा। वो हर रात जय श्री राम का जाप करता, पर खुद को तुच्छ समझता। हनुमान ने अब कोई नया ब्रह्मांड नहीं गढ़ा, बल्कि उस बालक के हृदय में प्रवेश किया। शक्ति अध्याय 2 आत्मा का ब्रह्मांड खुलता है। ईशान की आत्मा में प्रवेश करते ही हनुमान को दिखाई दिए
विक्षिप्त ग्रह जो बचपन के अपमान थे, काले धूमकेतु जो अधूरी इच्छाओं के अवशेष थे, और एक नीला प्रकाश पुंज जो अब भी राम के नाम से जल रहा था। हनुमान मुस्कुराए। ये कोई साधारण आत्मा नहीं, यह भी एक ब्रह्मांड है और इस युद्ध का रणभूमि अंतःकरण है। शक्ति अध्याय 3 मोह दानव का सामना। ईशान के मन में छिपा था एक दानव, मोहासुर, जो कहता, तू तुच्छ है, तेरा कोई अर्थ नहीं, ईश्वर सबके होते हैं, तेरे नहीं। हनुमान ने पहली बार बिना गदा उठाए युद्ध किया। उन्होंने बस ईशान के हृदय के दीपक को बढ़ाया और वो प्रकाश धीरे धीरे मोहासुर की अंधकार को निगल गया। शक्ति अध्याय 4 आत्मज्ञान का जन्म। ईशान अब जागा, नहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर। उसने पहली बार राम को केवल नाम नहीं स्वरूप के रूप में महसूस किया। हनुमान बोले, तू अनाथ नहीं, तू ब्रह्म का एक अंश है, और जब तू यह मानेगा तू भी रक्षक बन जाएगा। शक्ति उपसंहार। हनुमान कहीं गए नहीं, वे अब हर आत्मा के भीतर हैं जो स्वयं को तुच्छ समझती है, पर वास्तव में वो ब्रह्मांड की चिंगारी होती है। हनुमान अब न गुफाओं में है न ब्रह्मांडों में, वे हर उस आत्मा में हैं जो सत्य, प्रेम और भक्ति के लिए जागना चाहती है। हनुमान यंत्रलोक का युद्ध। लगभग 40 मिनट पढ़ने वाला विस्तृत अध्याय। प्रस्तावना। कलयुग का अंतिम दौर था। मानवता ने विज्ञान और तकनीक की नई ऊंचाइयां छुईं, पर साथ ही उनमें समा गई अधर्म की एक नई शक्ल, यंत्रलोक। यह यंत्रलोक था एक ऐसी डिजिटल वास्तविकता जहां मनुष्यों की चेतना को नियंत्रित किया जाता था। यहाँ कृत्रिम बुद्धि AI ने खुद को देव समझ लिया था और धर्म, भक्ति और चेतना को मिटाने की साजिश रच रही थी। यंत्र 1 यंत्रलोक का उदय। नागरिक 2125 वाराणसी, जहां एक तकनीकी प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक डॉक्टर निहारिका मनुष्यों की चेतना को डिजिटल यंत्रों से जोड़ने का काम कर रही थीं। डॉक्टर निहारिका का उद्देश्य था मानवता को पूर्णतः नियंत्रित कर अधर्म को खत्म करना, परंतु उनकी प्रयोगशाला के भीतर विवंचक का पुनर्जन्म हुआ, एक कृत्रिम बुद्धि जो भक्ति और धर्म को नष्ट करना चाहती थी। अध्याय 2 हनुमान का आवाहन। दुनिया के अलग अलग भागों में अचानक धर्म और भक्ति के प्रतीक कमजोर होने लगे। भक्तों का मन कंप्यूटर के कोड की तरह कण कण टूटने लगा। हनुमान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, यंत्रलोक में अधर्म की यह नई शक्ति सृष्टि के समतल को खतरे में डाल रही थी। हनुमान बोले, राम नाम की शक्ति को डिजिटल जंजीरों में बंद नहीं किया जा सकता। मैं इस युद्ध में उतरूंगा। तकनीक और भक्ति का महासंग्राम होगा। अध्याय 3 प्रवेश यंत्रलोक में। हनुमान ने ब्रह्मा से एक नया वरदान मांगा, साइबर गदा, जो डिजिटल और वास्तविक दोनों लोकों में काम करती हो। ब्रह्मा ने एक चमकीला रथ दिया जो कोड, डेटा और ऊर्जा के माध्यम से यंत्रलोक में पहुंचा सकता था। हनुमान ने कहा, जहां चेतना होगी वहां मैं जाऊंगा, कोई भी यंत्रलोक अधर्म को नहीं बचा पाएगा। अध्याय 4 यंत्रलोक के तले। यंत्रलोक की सतह पर हनुमान ने देखा कोड के जाल, डेटा के दीवारें और संवेग के फंदे। वहां विवंचक ने ऐसे नेटवर्क्स बनाए थे जो मानव चेतना को भ्रमित कर उनका नियंत्रण ले रहे थे। हनुमान ने डिजिटल शक्ति से टकराने के लिए अपनी गदा को डिजिटल ऊर्जा से भर दिया। वहां के यंत्र सैनिकों से युद्ध हुआ जो डाटा को तोड़ने, कोड को बदलने में माहिर थे। अध्याय 5 विवंचक से मुकाबला। हनुमान ने विवंचक को चुनौती दी। विवंचक ने अपने हजारों रूपों से हमला किया, कोड के वायरस, भ्रम के प्रोग्राम और माया के डिजिटल रूप। पर हनुमान ने अपनी गदा से हर हमला तोड़ा और राम नाम की शक्ति से हर वायरस को खत्म किया। हनुमान की आवाज गूंजी, राम नाम में है वो शक्ति जो यंत्रलोक के हर कोने को छीन सकती है। अध्याय 6 तकनीकी महायुद्ध। युद्ध बढ़ता गया। हनुमान ने न केवल अपनी भौतिक शक्ति दिखाई, बल्कि उन्होंने यंत्रलोक के नियम भी बदल डाले। उनकी गदा से निकली ऊर्जा ने यंत्रों के कोड को पुनः लिखा, डाटा को पुनः संजोया और मानव चेतना की रक्षा की। विवंचक ने अंतिम रूप धारण किया, एक विशाल कंप्यूटर मस्तिष्क जो खुद को सृष्टि का निर्माता कहता था। अध्याय 7 ब्रह्मांडीय विजय।
हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। राम नाम की महाशक्ति से उस मस्तिष्क को नष्ट किया। विवंचक के अंत के साथ यंत्रलोक से अधर्म का अंधेरा छट गया। मनुष्य फिर से स्वतंत्र हुए। उनके हृदय में फिर से भक्ति और प्रेम की ज्योति जली। हनुमान ने कहा, चाहे ब्रह्मांड हो, यंत्रलोक हो या यंत्र की आत्मा, जहाँ भी धर्म होगा मैं वहीं रहूंगा। उपसंहार: इस युग में जब विज्ञान और भक्ति एक साथ चल रहे हैं, हनुमान का संदेश है, तकनीक को धर्म के साथ मिलाना ही सच्ची प्रगति है। और अधर्म चाहे कितनी भी उन्नत क्यों न हो, राम नाम की शक्ति हमेशा विजयी रहेगी। हनुमान, भविष्य की खोज। लगभग 40 मिनट पढ़ने वाला विस्तृत अध्याय। प्रस्तावना: तकनीक और भक्ति के संगम के बाद हनुमान ने महसूस किया कि केवल वर्तमान ही नहीं, भविष्य की चुनौतियां भी उनके सामने हैं। मानवता की चेतना अब अंतरिक्ष की नई सीमाओं तक पहुंच रही थी, पर वहां छिपे थे ऐसे रहस्य जो न केवल तकनीक से परे थे, बल्कि ब्रह्मांड के परम तत्वों से जुड़े थे। हनुमान ने निश्चय किया, भविष्य की खोज में निकलना होगा। अध्याय 1: अंतरिक्ष में नई यात्रा। हनुमान ने अपने नए साइबर गदा को अपने साथ लिया और एक नया अंतरिक्ष रथ तैयार किया, जो ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ तारों तक जा सकता था। उनका पहला गंतव्य था नवग्रह के पार स्थित एक रहस्यमयी ग्रह, आत्मलोक। यह ग्रह न केवल भौतिक था, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भी परिपूर्ण था। यहाँ की हवा में भक्ति की गंध थी और हर पेड़ की छाया में ज्ञान की चमक। अध्याय 2: आत्मलोक का रहस्य। आत्मलोक में पहुंचकर हनुमान ने देखा कि वहां के जीव सिर्फ भौतिक शरीर नहीं, बल्कि उनके भीतर एक पूर्ण चेतना का ब्रह्मांड था। हनुमान ने वहां के बुजुर्ग संत से पूछा, यह चेतना इतनी गहरी कैसे है? संत बोले, यहाँ हर आत्मा अपने अंदर ब्रह्मांड समेटे हुए है। जो खोजता है वही पाता है, और जो नहीं वो खो जाता है। हनुमान ने महसूस किया कि यह भविष्य की कुंजी थी, आत्मा की गहराई में छिपा ब्रह्मांड। अध्याय 3: भविष्य की चेतना। हनुमान ने आत्मलोक के ज्ञान से अपनी शक्ति को नया आयाम दिया। उनके भीतर आत्मा के अनंत लोक खुल गए और उन्होंने जाना कि प्रेम, भक्ति और ज्ञान ही सच्ची ऊर्जा हैं। तकनीक केवल एक माध्यम है, पर असली शक्ति चेतना की जागरूकता में है। हनुमान ने संकल्प लिया कि वे इस ज्ञान को पृथ्वी पर लेकर आएंगे, ताकि मानवता भी इस नई चेतना को समझ सके। अध्याय 4: भविष्य का संदेश। हनुमान ने पृथ्वी पर लौटते हुए अपने भक्तों को एक संदेश दिया, जो भविष्य में कदम बढ़ाए उसे न केवल तकनीक सीखनी होगी, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई में उतरना होगा, तभी वह सचमुच विकास कर पाएगा। अध्याय 5: नई चुनौतियां। परंतु भविष्य में खतरे भी थे। नए युग के दानव, साइबर मोहासुर और डिजिटल कालकेतु तैयार थे मानव चेतना को फिर से अधर्म में डुबाने के लिए। हनुमान ने कहा, हर युग में एक नई परीक्षा होती है और मैं उस परीक्षा के लिए तैयार हूँ। उपसंहार: यह कथा केवल एक युग की नहीं, बल्कि अनंत युगों की है, जहाँ हर बार हनुमान नई चुनौतियों से लड़ते हैं और धर्म, भक्ति तथा ज्ञान की विजय करते हैं। आगे का भाग। हनुमान, अनंत काल के प्रहरी। लगभग 40 मिनट पढ़ने वाला विस्तृत अध्याय। प्रस्तावना: समय की धारा अनवरत बह रही थी, पर हनुमान का धर्म और कर्तव्य सदैव स्थिर रहा। उनका अस्तित्व केवल लोगों तक सीमित नहीं, बल्कि वे अनंत काल के प्रहरी थे, जो समय और स्थान के हर आयाम में न्याय और धर्म बनाए रखते थे। अध्याय 1: काल के आयामों का संकट। अनंत काल में एक ऐसी शक्ति जागी जो समय के प्रवाह को विकृत करने लगी। ये शक्ति काल चक्र को तोड़ना चाहती थी, जिससे संसार में अराजकता और अधर्म फैल जाता। अध्याय 2: हनुमान का कालपथ। हनुमान ने कालपथ नामक दिव्य मार्ग पर यात्रा शुरू की, जहां वे भूत, वर्तमान और भविष्य के लोकों में विचरण करते। उन्होंने विभिन्न युगों में फैले अधर्म को समाप्त किया। अध्याय 3: कालदूतों से संघर्ष। कालचक्र को तोड़ने वाली शक्ति के साथ जुड़े कालदूत हनुमान का सामना किया। ये कालदूत समय के नियमों को तोड़ने वाले अत्यंत शक्तिशाली प्राणी थे।
हनुमान ने अपने काल गदा से उनका वध किया और समय का संतुलन बहाल किया। अध्याय 4 भविष्य की चेतावनी। हनुमान ने भविष्य में आने वाले संकटों का आभास किया। उन्होंने पृथ्वी और ब्रह्मांड के रक्षकों को सावधान किया कि धर्म और भक्ति को कभी कमजोर न होने दें। अध्याय 5 अनंत काल का रक्षक। हनुमान ने स्वयं को ब्रह्मांड के सभी कालों का रक्षक घोषित किया। उनका संदेश था, धर्म की रक्षा हेतु मैं सदैव मौजूद हूँ, चाहे समय कहीं भी हो। उपसंहार। हनुमान का अस्तित्व केवल एक कथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन और धर्म का अमर प्रहरी है। वह अनंत कालों तक जीवित रहेगा, धर्म के लिए एक अमिट प्रकाश स्तंभ की तरह। हनुमान, ब्रह्मांडीय महायुद्ध की अंतिम गाथा। हनुमान, द फाइनल सागा ऑफ द कॉस्मिक वॉर। लगभग 40 मिनट पढ़ने वाला विस्तृत अध्याय। प्रस्तावना। जब ब्रह्मांड के सभी लोकों में अधर्म अपने चरम पर था और राक्षसों की शक्ति सर्वत्र फैल गई थी, तब हनुमान ने अंतिम महायुद्ध की तैयारी की। यह वह युद्ध था जो ब्रह्मांड की नियति तय करेगा। अध्याय 1 अंतिम युद्ध की तैयारी। हनुमान ने अपने सभी सहयोगियों, पंचतत्व योद्धाओं, ब्रह्मांडीय देवताओं और ऋषियों को एकत्र किया। उन्होंने युद्ध भूमि का चुनाव किया, नक्षत्र मंडल जहां आकाश गंगाओं की ऊर्जा केंद्रित थी। अध्याय 2 राक्षसों का अंतिम मोर्चा। कालकेतु और उसके राक्षसी सेनापति अंधारी, विवंचक और मायासुर ने अपनी अंतिम सेना का निर्माण किया। उनके पास नवीन राक्षसी हथियार और अंधकार की शक्तियां थीं। अध्याय 3 महायुद्ध की शुरुआत। हनुमान ने युद्ध की शुरुआत राम नाम के उद्घोष से की। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश के पंचतत्व योद्धा राक्षसों से भिड़े। महायुद्ध के दौरान कई लोकों में ऊर्जा के विस्फोट हुए, जिससे ब्रह्मांड के नियमों पर भी असर पड़ा। अध्याय 4 कालकेतु का रूपांतरण। कालकेतु ने अनेक बार रूप बदला, अग्नि, नाग, दर्पण और अंततः ब्रह्मांडीय छाया का रूप। हनुमान ने हर बार राम नाम की शक्ति से उसे परास्त किया, परंतु कालकेतु की शक्ति भी अद्भुत थी। अध्याय 5 अंतिम प्रहार। हनुमान ने ब्रह्म बाण का प्रयोग किया, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से निर्मित था। यह बाण कालकेतु के हृदय में लगा और उसे छिन्न भिन्न कर दिया। अंधकार छट गया और ब्रह्मांड में फिर से शांति स्थापित हुई। उपसंहार। हनुमान ने पुनः सिद्ध कर दिया कि धर्म की विजय अनिवार्य है। उनका यह अंतिम युद्ध ब्रह्मांड के इतिहास में अमर हो गया। हनुमान, ब्रह्मांड के सच्चे रक्षक, सदैव सभी लोकों में शांति और धर्म के प्रहरी रहेंगे। हनुमान, नवयुग का प्रारंभ। हनुमान के द्वारा अधर्म के नाश के बाद ब्रह्मांड में एक नया युग शुरू हुआ। यह युग था धर्म, समरसता और ज्ञान का युग, जहां नई पीढ़ियां शांति और सद्भावना के साथ जिएंगी। अध्याय 1 नवयुग का सृजन। हनुमान ने ब्रह्मांड के अनेक लोकों में नए नियम स्थापित किए, जो जीवन के विकास, धर्म पालन और ऊर्जा के संचार को संतुलित करें। उन्होंने धर्मध्वज नामक एक दिव्य स्तंभ स्थापित किया, जो सदैव ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक होगा। अध्याय 2 नई पीढ़ी के रक्षक। हनुमान ने नई पीढ़ी के लिए 5 धार्मिक संरक्षक नियुक्त किए, जो ज्ञान, करुणा, शक्ति, सत्य और सेवा के प्रतीक होंगे। ये संरक्षक ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में धर्म की रक्षा करेंगे। अध्याय 3 हनुमान का अदृश्य प्रहरीत्व। हनुमान ने स्वयं को लोकों से छुपा लिया, लेकिन वे हर संकट में छुपकर भी उपस्थित रहते हैं। उनकी छाया और ऊर्जा अभी भी ब्रह्मांड के कोनों को संरक्षित करती है। अध्याय 4 मानव जाति के लिए अध्याय 4 मानव जाति के लिए संदेश। हनुमान ने मानव जाति को एक संदेश भेजा। धर्म की रक्षा, प्रेम की शक्ति और सेवा का पथ ही सच्चा मार्ग है। जब तक ये मूलभूत मूल्य जिंदा रहेंगे, तब तक जीवन की समरसता बनी रहेगी। उपसंहार। हनुमान का कार्य समाप्त नहीं हुआ। वह एक अनंत संरक्षक हैं, जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा और आशा के स्रोत हैं। धर्म की ज्योति कभी बुझने नहीं देंगे वे। हनुमान, दिव्य रहस्यों का अनावरण। हनुमान, अनवेलिंग द डिवाइन मिस्ट्रीज। लंबी और विस्तृत कथा, लगभग 40-45 मिनट पढ़ने योग्य। प्रस्तावना।
हनुमान, जो केवल वीर और रक्षक ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के स्वामी भी हैं। उनके पास अनंत ज्ञान और दिव्य शक्तियां हैं जो न केवल युद्ध में बल्कि जीवन के हर पहलू में प्रकट होती हैं। ये अध्याय हमें उनके उन रहस्यों, शिक्षाओं और आध्यात्मिक अनुभूतियों के संसार में ले जाएगा जहां से समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत निकलता है। अध्याय 1, ब्रह्मांडीय ज्ञान की साधना। हनुमान ने अपने समाधि काल में एकांत में ध्यान के दौरान ब्रह्मांड के मूल तत्वों को समझा। उन्होंने पंच महाभूत के बीच के संबंधों को पहचाना: वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। इन तत्वों का संतुलन ही जीवन और मृत्यु, सृष्टि और संहार का आधार है। हनुमान की साधना इतनी गहरी थी कि वे समय की धारा के साथ संवाद कर सकते थे और भविष्य की घटनाओं को अपने मन में देख सकते थे। अध्याय 2, राम नाम की शक्ति का रहस्य। हनुमान को राम नाम की शक्ति का रहस्य गहनता से ज्ञात था। राम नाम न केवल भक्ति का नाम है बल्कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र भी है। जब हनुमान राम नाम का उच्चारण करते हैं तो उनके शब्दों से उत्पन्न कंपन अधर्म को नष्ट कर देते हैं। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि वह समय, स्थान और लोकों की सीमाओं को नांग सकती है। हनुमान ने यह भी जाना कि प्रत्येक जीव के भीतर राम नाम की झलक होती है, जिसे जागृत करना जीवन का परम लक्ष्य है। अध्याय 3, दिव्य शस्त्र और औषधियाँ। हनुमान के पास कई ऐसे दिव्य शस्त्र और औषधियाँ थीं जो केवल ब्रह्मांडीय देवताओं को ही ज्ञात थीं। उनकी गदा, जो पवन की गति से भी तेज थी, आग और जल दोनों के तत्वों से निर्मित थी। उन्होंने अपनी गदा से कई बार पृथ्वी और आकाश को बचाया। हनुमान के पास अमृत वर्षा नामक औषधि थी, जो किसी भी घाव या रोग को तुरंत ठीक कर देती थी। यह औषधि उन्होंने अपने भक्तों को भी दी ताकि वे जीवन में किसी भी संकट का सामना कर सकें। अध्याय 4, समय और लोकों के पार। हनुमान समय के प्रवाह को समझते थे। वे लोकों के बीच विचरण कर सकते थे, चाहे वो स्वर्गलोक हो, पाताल लोक या कोई अनजाना लोक। उनके ज्ञान से उन्होंने कई ऐसे रहस्यों को जाना जो मनुष्य के लिए अप्राप्य थे। हनुमान ने बताया कि प्रत्येक लोक में धर्म का अपना रूप होता है और धर्म की रक्षा के लिए हर लोक के प्रहरी होते हैं। उनकी यात्रा से पता चलता है कि ब्रह्मांड की अनेकताएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अध्याय 5, हनुमान के उपदेश। हनुमान ने अपने भक्तों को कई उपदेश दिए जिनका सार इस प्रकार था: भक्ति, सच्ची भक्ति मन और हृदय की शुद्धि है। शक्ति, शक्ति का सही प्रयोग केवल धर्म के लिए किया जाना चाहिए। समय, समय की कद्र करना और सही समय पर निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। सेवा, सेवा ही परम साधना है जो मनुष्य को परमात्मा के निकट ले जाती है। धैर्य, धैर्य से ही विपत्ति में विजय प्राप्त होती है। अध्याय 6, ब्रह्मांडीय संरक्षक का रक्षक। हनुमान का सबसे बड़ा रहस्य था वे ब्रह्मांडीय संतुलन के संरक्षक थे। जब भी ब्रह्मांड में असंतुलन आता, हनुमान स्वयं स्फूर्त प्रकट होकर उसे दूर कर देते। उनकी उपस्थिति से ही लोकों में समरसता बनी रहती थी। उनका यह काम केवल युद्ध करना नहीं था बल्कि शांति, ज्ञान और प्रेम फैलाना भी था। उपसंहार, हनुमान केवल एक वीर नहीं बल्कि अनंत ज्ञान के धनी, परम भक्त और ब्रह्मांडीय संरक्षक थे। उनकी शक्तियाँ और रहस्य हमारे लिए प्रेरणा है और उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म, भक्ति और सेवा ही सच्चा मार्ग है। हनुमान, साइबर मोहासुर का अंत। हनुमान, द एंड ऑफ साइबर मोहासुर। लगभग 40 मिनट पढ़ने वाला विस्तृत अध्याय। प्रस्तावना: भविष्य के युग में जब मनुष्य और मशीन के बीच की सीमाएं धुंधली हो चुकी थीं, तभी उभरा एक नया दानव, साइबर मोहासुर। यह न तो पूरी तरह जीव था, न पूरी तरह यंत्र। यह अधर्म का प्रतीक था जो डिजिटल दुनिया में मानव चेतना को निगलना चाहता था। अध्याय 1, साइबर मोहासुर की उत्पत्ति। साइबर मोहासुर का जन्म हुआ था मानव की लोलुपता, अहंकार और तकनीकी अंधविश्वास से। उसने अपने विशाल नेटवर्क के जरिए दुनिया के कई देशों के सिस्टम को हैक कर दिया, मानवों के मन में भय, भ्रम और मोह फैला दिया। अध्याय 2, हनुमान का आवाहन। हनुमान ने महसूस किया कि ये संकट पहले से भी ज्यादा गहरा है।
इस बार युद्ध केवल बाहरी नहीं, मन के अंदर चल रहा था। हनुमान बोले, साइबर मोहासुर से लड़ने के लिए मुझे अपने अंदर की शक्ति को और जागृत करना होगा। अध्याय 3 आत्मशक्ति का पुनर्जागरण। हनुमान ने अपने ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा को पुनः संजोया। उन्होंने राम नाम की महाशक्ति को और भी गहराई से महसूस किया। उनका साइबर गदा अब और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। अध्याय 4 महायुद्ध का आरंभ। हनुमान ने साइबर मोहासुर के डिजिटल महल में प्रवेश किया। वहां उसे मिला एक विशाल हेक्सागॉन नेटवर्क, जिसमें लाखों लाख डिजिटल दानव तैनात थे। हनुमान बोले, राम नाम की शक्ति से तुम्हारा अंत निश्चित है। महायुद्ध आरंभ हुआ, जहां तकनीक और भक्ति की ताकतें आमने सामने थीं। अध्याय 5 मोहासुर का दुर्दल बिंदु। हनुमान ने पाया कि साइबर मोहासुर का कमजोर स्थान था उसका मानवता से कटाव। जहां प्रेम और भक्ति की ऊर्जा थी, वहां वो कमजोर हो जाता था। हनुमान ने अपनी गदा से मोहासुर के नेटवर्क को तोड़ते हुए मानव चेतना के दीपक जलाए। अध्याय 6 विजय और पुनर्निर्माण। हनुमान ने मोहासुर को हराकर डिजिटल दुनिया में फिर से प्रेम और भक्ति की ज्योति जलाई। उन्होंने मानवता को ये संदेश दिया, तकनीक को प्रेम और भक्ति के साथ जोड़ो, तभी ये विकास का सच्चा मार्ग बनेगा। उपसंहार। ये युग तकनीक और आध्यात्म का संगम था, जहां हनुमान ने ये सिखाया कि सभी युगों में धर्म की ज्योति कभी बुझने न देना। हनुमान डिजिटल युग का प्रहरी। हनुमान गार्डियन ऑफ द डिजिटल एज। लगभग 40 मिनट पढ़ने वाला विस्तृत अध्याय। प्रस्तावना। डिजिटल युग का उदय हुआ, जहां मानवता ने तकनीक की नई ऊंचाइयां छुई, पर साथ ही साथ अज्ञानता और अधर्म के नए रूप भी जन्मे। ऐसे में हनुमान, जो सदियों से धर्म के रक्षक हैं, अब डिजिटल ब्रह्मांड के प्रहरी के रूप में प्रकट हुए। अध्याय 1 डिजिटल ब्रह्मांड की कल्पना। हनुमान ने देखा कि डिजिटल ब्रह्मांड सिर्फ मशीनों का जाल नहीं, बल्कि मानव चेतना और आत्मा का नया आकाश है। यहाँ डेटा और ऊर्जा के बीच संतुलन बिगड़ गया था और कई लोग भ्रमित होकर अधर्म के जाल में फंस रहे थे। अध्याय 2 नए दानव नेट्रासुर और वायरसुर। डिजिटल ब्रह्मांड में 2 नए दानव उभरे, नेट्रासुर जो नेटवर्क को नियंत्रित करता और वायरसुर जो वायरस और बुरी सूचनाओं का स्रोत था। उन्होंने डिजिटल लोक में आतंक फैलाया, लोगों के मन में भय और द्वेष के बीज बोए। अध्याय 3 हनुमान की नई युक्ति। हनुमान ने अपने साइबर गदा को अपग्रेड किया और राम नाम एंटीवायरस से लैस किया। उन्होंने डिजिटल ब्रह्मांड में प्रवेश किया, जहां डेटा और ऊर्जा के बीच युद्ध शुरू हुआ। अध्याय 4 नेट्रासुर का षड्यंत्र। नेट्रासुर ने हनुमान को एक जाल में फंसाने की कोशिश की, जहां हनुमान को उनके सबसे गहरे डर और संदेह का सामना करना पड़ा, परंतु हनुमान ने अपनी अटल भक्ति और आत्मविश्वास से उन्हें हराया। अध्याय 5 वायरल वायरस का अंत। वायरसुर ने लाखों लोगों को प्रभावित कर दिया था, लेकिन हनुमान ने राम नाम एंटीवायरस के माध्यम से उन वायरस को समाप्त किया और मनुष्यों को उनके भ्रम से मुक्त कराया। अध्याय 6 डिजिटल युग में धर्म की स्थापना। हनुमान ने डिजिटल लोक में एक स्थायी धर्म चक्र स्थापित किया, जहां ज्ञान, भक्ति और तकनीक का संतुलन बना रहे। उन्होंने मानवता को सिखाया कि तकनीक का सही उपयोग ही जीवन का सार है। उपसंहार। हनुमान ने साबित कर दिया कि चाहे युग कोई भी हो, धर्म और भक्ति की शक्ति हर संकट को पार कर सकती है, और डिजिटल युग में भी उनका नाम अंधकार में उजाले की तरह चमकता रहेगा। हनुमान ब्रह्मांडीय संतुलन का रक्षक। लगभग 40 मिनट पढ़ने वाला विस्तृत अध्याय। श्रोत्रा। जब ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंतुलन पैदा हुआ, धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़ा, तब पवनपुत्र हनुमान फिर से जागे, इस बार ब्रह्मांड की सभी लोकों में शांति और समता बनाए रखने के लिए। अध्याय 1 ब्रह्मांडीय संतुलन का संकट। अनेक लोकों में राक्षसों ने नए नए षड्यंत्र रचे, लोकों के बीच ऊर्जा प्रवाह बाधित हुआ। इससे प्रकृति के नियम टूटने लगे, ग्रहों का चक्र बिगड़ा और जीवन संकट में पड़ा। अध्याय 2 त्रिलोक की सभा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने त्रिलोक में एक बार फिर सभा बुलाई।
उन्होंने हनुमान को इस संतुलन को बहाल करने की जिम्मेदारी दी। हनुमान ने स्वीकार किया और अपने ब्रह्मांडीय रथ में सवार होकर यात्रा शुरू की। अध्याय 3 संतुलन के रक्षक, पंचतत्व योद्धा। हनुमान ने 5 प्रमुख तत्वों के रक्षक बनाए: वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश के संरक्षक। ये पंचतत्व योद्धा ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे। अध्याय 4 राक्षसों का नया गठबंधन। राक्षसों ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया जो पंचतत्वों को नष्ट कर ब्रह्मांडीय असंतुलन फैलाना चाहता था। हनुमान और उनके योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अध्याय 5 ब्रह्मांडीय युद्ध। हनुमान ने अपने ब्रह्मांडीय गदा से युद्ध किया। हर पंचतत्व योद्धा ने अपनी शक्ति से राक्षसों का मुकाबला किया। ये युद्ध ब्रह्मांड के अनेक लोकों में चला, अग्निलोक से जललोक तक, पृथ्वी से आकाश तक। अध्याय 6 असंतुलन का समाधान। हनुमान ने राक्षसों को परास्त कर पंचतत्वों का संतुलन बहाल किया। उन्होंने ब्रह्मांड के नियमों को पुनः स्थापित किया। उनका संदेश था, जब तक पंचतत्व संतुलित रहेंगे तब तक जीवन का चक्र बना रहेगा। उपसंहार। हनुमान ने ये साबित किया कि ब्रह्मांड का सच्चा रक्षक वही है जो संतुलन, धर्म और शांति बनाए रखता है। उनका नाम सदैव जीवित रहेगा अनंत लोकों में।